गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इसका अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एनटीए के द्वारा। और आज मेरे द्वारा ये जो इस दिसंबर वाले नेट पर जो बात की जा रही है उसका रीज़न ये है कि कई ऐसे जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम ये एग्ज़ाम दें या नहीं दें, यानी हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बार उनको फिर से मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कि आपको ये दिसंबर वाला जो अटैम्प्ट है वो बिल्कुल देना चाहिए। उनके लिए मैं फ्रेश कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ कि ये जो एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम कराया जाता है ये 83 विषयों में होता है, यानी पूरे 83 जो विषय हैं जिसमें ये सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एग्ज़ाम कराती है। और हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो इसका नोटिफिकेशन आया फॉर्म फिल करने का, तो हम इसमें देख लेते हैं कि ऑनलाइन जो फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म है 30 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं और 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट इन्होंने रखी है। आगे हम बात करें कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, तो इसके लिए हम देखते हैं कि 29 अक्टूबर इन्होंने और समय भी दिया है कि 11:50 PM वहाँ तक आप इसको फ़ी को पे कर सकते हैं। फॉर्म में अगर कुछ करेक्शन करना है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए ये डेट दे रहे हैं कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की इन्होंने डेट दी है। उसके बाद जो सीटी का एग्ज़ाम सीटी का जो अनाउंसमेंट होगा वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर के लास्ट वीक में वो आपको एनटीए जारी कर देगा कि आपका सेंटर किस सिटी के अंदर आया है, किस जगह है। आगे हम देखें कि एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना होगा वो डाउनलोड करने के लिए दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है वहाँ पर बताया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की ये बता रहे हैं कि 6 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 22 दिसंबर तक एनटीए इन एग्ज़ाम को करवा लेगा। आगे हम देखते हैं कि सेंटर डेट ऑफ शिफ्ट ये आपको मतलब एडमिट कार्ड जब जारी होगा उसमें इंडिकेट कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि डिस्प्ले आंसर की और रेस्पॉन्ड के लिए हमें कंटिन्यू जो एनटीए की साइट है वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, वहाँ इन्फॉर्मेशन देखनी होगी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, और एनटीए की साइट जो बताई गई है जहां हम सीधे www.nta.ac.in पर जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन के लिए जो फ़ी है वो देख लीजिए फ्रेंड्स कि जनरल के लिए अनरिजर्व के लिए 1150 रुपये इन्होंने रखी है और EWS जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 600 रुपये रखी है। ST SC PWD और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये यहाँ पर फ़ी रखी गई। ये तो थी इस फॉर्म फिल करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको पता भी होगी, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि एक बार आपको रिकॉल कर दिया जाए, यानी आपको दोबारा से इस एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन दे दिया जाए कि नहीं, जो कन्फ्यूजन में है वो कन्फ्यूजन दूर कीजिए और इस एग्ज़ाम के लिए लड़ाई के लिए इस एग्ज़ाम मतलब कूद जाइए इस एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दीजिए। अब बात ये होती है कि इस एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करना है तो फिल करते वक्त ये कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि सबसे पहले तो ऑनलाइन मोड पर ये एग्ज़ाम है और हम ये देखें कि एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक सब्जेक्ट से ही फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे कि मान लो आपने 2 सब्जेक्ट में पीजी कर रखी हो या किसी ने 3 में पीजी कर रखी हो, तो एनटीए ने यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक फॉर्म ही फिल कर सकता है। अगर वो 2 फॉर्म फिल करता है तो कहीं ना कहीं बाद में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई एनटीए कर सकता है। आगे हम ये देखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये आपको वहाँ पर बिल्कुल मेंशन करना है और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी उस पर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक किया जाए इन 2 महीनों के अंदर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हम एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको फर्स्ट पेपर जो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, रिसर्च जो मैथोलॉजी की बात करें, हम हायर एजुकेशन की बात करें, टीचर एप्टीट्यूड की बात करें, इस तरीके से आपके यूनिट्स वहाँ होती हैं, वहाँ हम उसकी आपको तैयारी करा रहे हैं। तो आप वहाँ पर हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब पे जो चैनल है करो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ स्ट्रेटजी में करना क्या है। तो करना क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको जितने भी हमारे
जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपरों की स्टडी करनी है। फर्स्ट में आपको उन क्वेश्चन पेपर की स्टडी करनी है, और वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे मान लो आप एक पेपर किसी भी ईयर का लेते हो, तो उस पेपर में जैसे आपके सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं और जनरल जो पेपर होगा, कॉमन पेपर, उसमें 50 क्वेश्चन आ गया, यानी 150 क्वेश्चन आपका वहाँ पर होगा। करना क्या है आपको सब्जेक्ट में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन की आपको डिटेल तैयार करनी है। यानी सिलेबस पे बात नहीं कर रहे अभी, सिलेबस बहुत लेंथी है यूजीसी नेट का, वो एक टाइम लेता है, लेकिन बात हमारे पास 2 महीनों की हो रही है कि इन अक्टूबर और नवंबर है, क्योंकि दिसंबर स्टार्टिंग में एग्ज़ाम स्टार्ट, तो हम बात इन 2 महीनों की प्लानिंग कर लेते हैं। तो आपको उन ऑप्शन की, चारों ऑप्शन की डिटेल तैयारी करनी है। यानी आपने अगर एक पेपर सोल्व किया तो एक पेपर सोल्व करने में आप देखिए 100 क्वेश्चन हैं वहाँ पर, तो यानी 4 ऑप्शन तैयार करने, यानी 400 क्वेश्चंस की डिटेल आपके पास तैयार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस की डिटेल होगी ये आपको इतना हेल्पफुल हो जाएगी इस एग्ज़ाम में बनाए रखने के लिए, और कई देखिए कि उनका एग्ज़ाम बिल्कुल ये क्रैक हो जाएगा। और पॉलिटी की अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को एक स्पीड में करा, थोड़ा सा स्पीड लेते हुए करा और टाइमिंग ज़्यादा दिया, तो कुछ यूनिट ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस वो रखती है इस एग्ज़ाम के अंदर। जैसे हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है, उस पॉलिटिकल थ्योरी को आपको करना है अच्छे से। फिर हम बात करें जो 4th नंबर की हमारी यूनिट है, जिसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तुलनात्मक राजनीति की, वो वाली यूनिट्स को कर सकते हैं। आगे हम बात करें 5th नंबर की जो हमारी यूनिट होती है आईआर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आईआर में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि वो करंट बेस होते हैं, यानी हाल ही में हमारे नेशनल इंटरनेशनल पर जो भी हमारी समिट हो रही है, डील हो रही है, उनसे रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। 7 नंबर की हमारी जो यूनिट होती है वो आईजीपी होती है, यानी भारतीय शासन एवं राजनीति, जो हमारी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, वो किस तरह से काम कर रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक यूनिट है 9 नंबर की, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन की ये कुछ ऐसी मैंने आपको यूनिट्स बताई हैं जहाँ हम उन पेपर को सोल्व करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो हम इन यूनिट्स पर पकड़ बना सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आर के दुबे आपके लिए बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में तैयार हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। आगे हम ये कह सकते हैं, कहता हूँ कि अगर आपको जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ में चाहिए, या हमारे जो क्वेश्चंस हैं पोल क्वेश्चन उनको करना है, सॉल्व करना है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस एड अंकल, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। और हमारे यूट्यूब पे जो चैनल है पॉलिटिकल साइंस की तैयारी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो लेटेस्ट हमारी जो हैं वीडियोज़ हैं या हमारे पीडीएफ फॉर्म में जो कंटेंट है वो आप तक हम सेंड करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।